आए हुए सभी महानुभाव अतिथिगण, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप सभी ने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल के और आज का जो समाज कल्याण सप्ताह का जो समापन कार्यक्रम था और विशेष योग्यजन कल्याण दिवस जो है उसके लिए आप सभी लोगों ने समय निकाला। सर्वप्रथम तो मैं जो समाज कल्याण सप्ताह है, जैसे कि राकेश जी ने बताया, उसको थोड़ा सा और मैं जैसे बताऊं कि हमारा ये 7 दिन का प्रोग्राम था। 1 अक्टूबर से इसकी वहाँ से हमने इसकी शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है और उसी उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर से ही जो समाज कल्याण सप्ताह की वो शुरुआत होती है। फिर दूसरे दिन जो सभी हमारे छात्रावास थे और सभी जो सरकारी कार्यालय थे उसमें हमने गांधी जयंती 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का जो है वो हमने प्रोग्राम किया। फिर 3 अक्टूबर को हमारा ये रहता है कि अपराधी सुधार दिवस। तो जो जेल के अंदर बंदी हैं तो उनके जो पैरोल के प्रकरण रहते हैं वो सुप्रिंटेंडेंट जो है अनूपगढ़ के जो सब सेंट्रल जेल है वहाँ से कलेक्टर साहब उनको आदेशित करवाया गया कि वो पैरोल के प्रकरणों का जल्दी से जल्दी निपटान करें और साथ ही वहाँ पे जो बंदी है क्या समस्या है, जो अंडर ट्रायल कैदी है उनकी क्या क्या समस्या है, तो उनके ऊपर विचार गोष्ठी का आयोजन वहाँ पे जैसे किया गया। फिर हमारा ये था कि बाल दिवस का प्रोग्राम था, तो सभी स्कूलों के अंदर जो है और आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर, स्कूलों के अंदर फिर हमारा जो है बाल दिवस का कार्यक्रम हमारा उसमें किया गया। फिर हमारा ये था कि महिला कल्याण दिवस का आयोजन किया गया। तो महिला कल्याण दिवस के अंदर जो भी आंगनबाड़ी जितने भी सेंटर थे, जो भी वहाँ पे बच्चियाँ थी या महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पे हमने जो महिलाओं की समस्याएं रहती हैं प्रेगनेंसी के दौरान या कोई पोषाहार के रिगार्डिंग उनकी कोई समस्या रहती है या वैसे कोई उनकी समस्याएं हैं, तो उनके ऊपर हमने विचार गोष्ठियाँ जो है वो आयोजित करवाई। कल हमारा जन चेतना दिवस था, तो नशा मुक्ति या दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ, उनके ऊपर जो निबंध प्रतियोगिताएं या सेमिनार का या वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन जो है जो कॉलेज और जो शिक्षा विभाग की जो संचालित संस्थाएं उनमें करवाया गया। आज इसका लास्ट दिन है, तो विशेष योग्यजन कल्याण दिवस के रूप में है और उसका समापन दिवस भी है। तो विशेष योग्यजन के कल्याण के लिए आज का जो, क्योंकि हमारे लगभग प्रोग्राम क्योंकि ब्लॉक घरसाना लगता है, तो पहले हर प्रोग्राम लगभग घरसाना ही हो जाता था। तो राज प्रदीप जी की भी ये इच्छा थी कि सर एक प्रोग्राम अपना रावल में कोई प्रोग्राम नहीं होता तो अपने प्रोग्राम रावल मंडी करेंगे। तो सच में इन्होंने बहुत मेहनत भी की, सभी को इन्वाइट भी किया, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं भी की, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष योग्यजन मैं स्पेशली इसी की एक बार बात करूँगा, जो हमारे विभाग से जुड़ा हुआ जो ये सेक्शन है, ये जो वर्ग है, क्योंकि आज उनका दिन है तो आज उन्हीं की समस्याएं और उन्हीं की बातें। बाकी जैसे यहाँ पे एक अतिथिगण आए हुए थे, उनकी कोई समस्या है व्यक्तिगत, तो वो उसको भी विस्तार हम लोग यहाँ पे करके जाएंगे, इसीलिए ये यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है। तो विशेष योग्यजन का जैसे पेंशन का पात्र है, पालनहार योजना में मिलेंगे जितने उसके बच्चे होंगे, और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 2 बच्चियों तक, वो बच्ची कितनी पढ़ी लिखी है और किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, SC है, OBC है या सामान्य वर्ग से है, इस आधार पर उस राशि का निर्धारण किया जाता है। वो सरकार के द्वारा निर्धारित है पहले से कि उसमें 21,000 से लेके 51,000 तक का लाभ है और मैक्सिमम 2 बच्चियों को लाभ मिल सकता है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत। फिर एक बड़ी बात ये है कि जितने भी दिव्यांगजन हैं, सरकार ने एक आदेश पारित करके ये कर दिया है कि जितने भी दिव्यांगजन हैं स्टेट के अंदर, सभी दिव्यांगजनों को BPL का दर्जा दिया गया है। जो सुविधाएं BPL को मिलती हैं वो सभी दिव्यांगजनों को मिलेंगी, ये चीज़ है। फिर इसके अंदर जैसे सुखद दाम्पत्य जीवनी योजना, जैसे बताया, शादी दिव्यांगों की शादी से संबंधित है। फिर एक ऋण की स्कीम है कि अगर कोई दिव्यांग बंधु है और वो अपना अपना जो रोजगार के लिए कुछ करना चाहता है, कोई अपना फर्नीचर का काम करना चाहता है, कोई कहीं पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करना चाहता है, या उसने पहले परचून की दुकान की और उसमें कुछ सामान और रखना चाहता है, टेंडरिंग का काम करना चाहता है, जितने भी प्रकार के व्यवसाय हैं, तो उसमें भी उनको सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। उसका जो अगर वो 1 लाख रुपए तक ऋण लेता है तो 50,000 रुपये सरकार दे देगी, 50,000 उसको भरना है 7 साल के अंदर। तो इस तरीके की योजनाएं हैं। तो इसके अलावा जो समय समय पर कैंप भी लगते हैं, अभी जैसे मैं बात करूँ, अभी इलेक्शन होंगे
तो सरकार का ये रहता है ना कि अभी अपना जिला नूरगढ़ बन गया है, लेकिन अभी भी इस साल के जो इलेक्शन है वो गंगानगर से ही करवाए जा रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग का भी यही है कि जैसे अगर किसी बूथ पे ज़्यादा दिव्यांग है ऐसे, तो उन सभी बूथ पे व्हील चेयर अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके अलावा जैसे अभी तो क्योंकि जैसे स्कूटी वितरण हुआ है, लेकिन स्कूटी वितरण अभी गंगानगर से हो रहा है, क्योंकि टारगेट जो स्टार्टिंग में लिए गए थे तो उस टाइम नूरगढ़ जिला नहीं बना था, तो स्कूटियों के जो टारगेट थे वो गंगानगर जिले के लिए गए थे, तो वो गंगानगर जिले से स्कूटियों का वितरण करवाया गया है। उसमें गरसाना के भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन इस बार उनको गरसाना नूरगढ़ के जो लोग थे इनको नूरगढ़ ही बुलाया गया है। आगे से क्या है, नूरगढ़ हेडक्वार्टर रहेगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो यहाँ स्कूटियाँ आएंगी तो नूरगढ़ हेडक्वार्टर पे सबको बुला के वहाँ पे स्कूटियों का वितरण भी करवाया जाएगा। बैसाखी के लिए, ट्राईसाइकिल के लिए, व्हील चेयर के लिए, कानों की मशीन के लिए, इनके कैंप भी समाज कल्याण विभाग द्वारा या मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ या एक जो महावीर विकलांग सेवा समिति है जयपुर की, जो जयपुर फुट का जो रबड़ के जो पेड़ आते हैं, जयपुर फुट निर्माण का कार्य करती है, तो उनके भी कैंप विभाग द्वारा लगवाए जाते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम गवर्नमेंट का ये रहता है कि एक समावेशी विकास की तरफ जो सरकार का जो रुझान है या सरकार के जो प्रयास हैं, और उसमें एक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमारा भी ये प्रयास रहता है, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि आज समस्या सरकार के प्रयासों की नहीं है, समस्या ये है कि जो आदमी वास्तव में उसका जरूरतमंद है उस तक वो बात पहुंची हुई है या नहीं पहुंची हुई है ना। जो अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है उसको ये पता भी है क्या कि उसको ये चीज़ें मिल रही हैं, तो समस्या इस बात की है। तो यहाँ पे जितने भी अतिथिगण बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, तो मेरा ये उनसे एक दरख्वास्त रहेगी कि आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में कहीं भी अगर आपको कोई इस तरीके से अगर कोई लगता है, तो हमारा यहाँ पे ब्लॉक में भी अपना जो छात्रावास है गरसाना का, वहाँ हमारा ब्लॉक का एक ऑफिस भी चलता है। बाकी यहाँ हॉस्टल में भी प्रदीप जी जैसे, क्योंकि हमारी प्रदीप जी के पास हमारे 3 हॉस्टल का चार्ज है, थोड़ा हॉस्टल वार्डों की हमारे डिपार्टमेंट में थोड़ी कमी है, तो उनके पास 3 हॉस्टलों का चार्ज दे रखा है, तो लेकिन उसमें से ये यहाँ भी आती हैं, इनसे यहाँ भी कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। बाकी जो आपका जो रावला मंडी का जो ब्लॉक लगता है वो गरसाना का है, तो गरसाना छात्रावास के अंदर हमारा जो ऑफिस है, तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरी मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि पहले चीज़ें थोड़ा किसी को ये लगती थी या शायद होती भी थी होंगी कि भाई मैन्युअली काम था, है ना, 10 फाइलें पड़ी हैं, तो मैन्युअली काम में तो ये होता है कि नीचे की फाइल 10वीं फाइल को आप नीचे से करके पहले नंबर पे कर सकते हो। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं हमारे डिपार्टमेंट की, तो कम से कम सारी ऑनलाइन है, ठीक है। एक तो आपको कहीं भी फार्म जमा करवाने नहीं जाना है किसी भी ऑफिस में, कहीं कोई आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा के या सेल्फ अटेस्टेड करो, आप कहीं किसी से डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा के नहीं लगाना है। आप ई मित्रा पे फार्म भरिए और ई मित्रा पे फार्म भर के अपने घर चले जाइए, वो डॉक्यूमेंट अपने आप हमारे पास फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। आप पेंशन है, पेंशन तो ऑटो अप्रूवल है, पालनहार है, कन्यादान है, ठीक है। कन्यादान में जरूर हम कई बार वेरिफिकेशन भी करते हैं, घर भी जाते हैं, तो लेकिन आपको अगर किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता तो हम फोन कर देंगे। बाकी अगर आपके डॉक्यूमेंट सही लगे हुए हैं, सभी डॉक्यूमेंट जितने भी लगे होते हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, चाहे किसी की मार्कशीट है, चाहे किसी का विवाह प्रमाण पत्र है, वो सारे आजकल ऑनलाइन चेक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपका ऑटो अप्रूवल हो जाएगा, अपने आप आपके खाते में आ जाएगा। किसी भी स्तर पे ऑफिस के अंदर कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी आपके फॉर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जो आपकी योग्यता है और जो उसके अकॉर्डिंग आपको राशि मिलनी चाहिए, आपके बच्चे की उम्र 6 साल से नीचे है, आपको पालनहार के 750 रुपये मिलेंगे। जैसे ही आपका बच्चा, क्योंकि आपने अपने बच्चे का आधार कार्ड लगा रखा है, ठीक है, अपने बच्चे का आधार कार्ड लगा रखा है, उस आधार कार्ड की उम्र के हिसाब से जैसे ही आपका बच्चा 6 से 7 साल में हो जाएगा, अगले महीने से आपके बच्चे की जो है जो पैसे हैं वो 1500 रुपये आएंगे, 750 आएंगे ही। इसी प्रकार से अगर आपकी पेंशन आ रही है, और पेंशन में अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग आती है पेंशन, ठीक है। जैसे अभी विकलांगों दिव्यांगजनों की जो पेंशन है वो 75 साल तक 1000 रुपये आएगी, लेकिन जैसे ही वो दिव्यांगजन 75 साल के ऊपर का हो जाएगा उसको 1250 आ जाएगी। कहीं भी हम लोग कैंप में जाते हैं, लोग बाग हमें कहते हैं कि हम पेंशन बढ़ाई है, पेंशन ऐसे नहीं बढ़ती, फालतू में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भी लोगों को समझाइए, हम भी समझाते हैं। बीडीओ ऑफिस के, एसडीएम ऑफिस के, हमारे ऑफिसों के धक्के खाने से कोई मतलब नहीं है। पेंशन में जो आपने शुरू में जो डॉक्यूमेंट दिए थे उसके अकॉर्डिंग जैसे आपकी उम्र होएगी
उस पोर्टल में, पेंशन के पोर्टल में आपकी उस महीने से पेंशन राशि, पालन राशि, सारी राशि आपकी बढ़ी हुई अपने आप आपके खाते में आ जाएगी। कहीं भी आपको कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, किसी की रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात है। तो इसमें कहीं भी कोई ये नहीं है कि भाई किसी कर्मचारी ने कुछ कर दिया या कर्मचारी ने उसकी कैटेगरी चेंज कर दी, ये चीज़ है। दूसरा एक इशू ये है, थोड़ा सा घरसाना ब्लॉक का इशू आता है, क्योंकि पहले मैं ब्लॉक लेवल ऑफिसर था, अभी तो मेरे पास डिस्ट्रिक्ट का चार्ज है। तो मैं पहले ब्लॉक लेवल ऑफिसर था, तो मेरे पास घरसाना का चार्ज मेरे पास ही था। आपके घरसाना में 2 मित्र वालों के खिलाफ मेरी FIR चल रही है पिछले 3 साल से। कारण मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंदर एक ही बच्ची की मार्कशीट हर फॉर्म में लगाई गई। ठीक है, किसी की जाति कुमार थी, उसको जाति प्रमाण पत्र को चेंज करके मेघवाला करवा दिया गया। ठीक है, वो एक FIR चल भी रही है। ठीक है, तो ये जो कलाकारी यहाँ पे मित्रवादी वालों के माध्यम से की जाती है, इसके लिए हमें जरूरी हो जाता है कि हम मतलब वेरीफाई करें लोगों के घर जाके कि वास्तव में ये सही भी है या नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम भले ही किसी को फ़ोन करके हम पूछें कि हाँ भाई आपकी कितनी बच्चियाँ हैं, क्या नाम है बच्ची का, बच्ची की शादी कब हुई, कहाँ हुई, इस तरीके की चीज़ें। तो ई मित्रा के लेवल पे कई बार चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वो शायद करवाने के पास में अभी चीज़ें हैं, बीच में आती हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास हम देख लेते हैं। विवाह प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र एक सांख्यिकी विभाग का पहचान पोर्टल चलता है, आप उसमें कोड डालो, उसके विवाह प्रमाण पत्र के बता देगा किसकी शादी किसके साथ हुई है, किस दिन तारीख को हुई है। उसमें वो फोर्जरी कर ही नहीं पाएगा, जाके भी नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ है, तो इस लेवल पे तो नहीं होती, इतना मैं श्योर करना चाहूँगा। और बाकी सब लोग यहाँ आए हैं, सरपंच साहब भी हैं हमारे यहाँ, किसी केस की है सरपंच साहब, तो मैं इनसे भी कहूँगा, ये भी आज के दिव्यांगजन वाला को दिव्यांगजन कल्याण दिवस है, जिनके ऊपर 2 शब्द हैं। और बाकी अगर किसी